हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस एंड जनरल जो स्ट्रक्चर रहता है वायरस का कि जो बेसिक कंपोनेंट्स हर वायरस में प्रेजेंट होते हैं वो हमने पढ़े थे। इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक वायरस के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। दैट वायरस इज TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। साइंटिफिक नेम टोबैको मोज़ेक वायरस का होता है प्रोटोवायरस टोबैकी। ये वायरस डिस्कवर्ड किया गया था बाय डॉक्टर डी इवेनहोस्की इन 1892 बट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइज फॉर्म बाय WM सेंटले इन 1935। दिस वायरस पार्टिकल कैसा होता है? ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल रोड शेप हेलिकल राइबो वायरस। अगर हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं TMV के तो ऐसे दिखाई देता है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस। जो आउटर साइड में क्या होता है, प्रोटीन की शीट से कवर होता है और इनर साइड में उसका क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड को यहाँ पर आप न्यूक्लियोइड बोलते हो। द TMV particle appear as a bundle of rod or needle under the electron microscope. It is having a length of 300 nanometer and diameter कितना रहेगा 17.5 नैनोमीटर। मोलिकुलर वेट होता है 4 लाख, तो जनरली आप बोलते हो 40 मिलियन मोलिकुलर वेट रहता है TMV का। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी इन्वेस्टिगेशन सो दैट द पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द प्रोटीन कोट एंड द न्यूक्लिक एसिड। तो हमें कैसे पता चला कि इसमें प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड? बाय टू टेक्निक्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया हमने डिटेक्शन और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन करके देखी। तो इन टेक्निक से हमें पता चला कि ये दो पार्ट से मिलकर बना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस वायरस। फर्स्ट इज प्रोटीन कोट एंड अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। द न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोइड इज ए सिंगल स्टैंडर्ड RNA हेलिकल कोइल फॉर्म एज ए सेंटर कोर ऑफ 8 नैनोमीटर इन डायमीटर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो वायरस होते हैं उसके न्यूक्लिक एसिड या तो DNA होगा या फिर क्या होगा, RNA होगा। इस वायरस के अंदर स्पेसिफिक इसके न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते तो क्या है, RNA। किसी भी वायरस के अंदर DNA और RNA दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। यूकैरियोट में हम जनरली देखते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, DNA भी होता है और RNA के टाइप्स भी होते हैं। लेकिन वायरस के अंदर आइदर द DNA और RNA एक ही चीज़ आपकी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ 6000 न्यूक्लियोटाइड्स एंड ए मोलिकुलर वेट ऑफ 2.2 मिलियन। इट कॉन्स्टिट्यूएंट 5.6% ऑफ टोटल वायरस पार्टिकल। जो इसका न्यूक्लिक एसिड है वो टोटल वायरस पार्टिकल का 100 में से 5.6% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो रिमेनिंग क्या है, 94.4% क्या होगा, प्रोटीन। तो जब हम रेशो की बात करते हैं तो 94.4 प्रोटीन एंड 5.6 क्या रहती है इसकी, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड की रेशो रहती है। तो RNA यहाँ पर 2 टाइप के स्पेसिफिक फंक्शन करता है। फर्स्ट इज सेल्फ रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेटिंग बॉडी है कि अपने आप को रेप्लिकेट करेगा सेल्फ को और क्या करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। सेकंड काम क्या करता है, ये होस्ट सेल को क्या करता है, उसकी मशीनरी को हैक करके अपने लिए वायरस के जो स्पेसिफिक प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस करवाता है। तो सिंथेसिस ऑफ वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन्स फॉर विच इट टेक द रॉ मटेरियल फ्रॉम होस्ट सेल। तो हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, आउटर में प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट की सब यूनिट में आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या होती है, कैप्सोमर होती है। तो ये एक एक आपको कैप्सोमर दिखा रखे हैं और बीच में क्या है, RNA, और RNA क्या है, हेलिकल फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट है और सेंटर में क्या है, ल्यूमन प्रेजेंट है। जो कैप्सोमर्स होते हैं अल्फा और बीटा दो टाइप्स के होते हैं। तो अल्फा जैसे यहाँ पे अल्फा है, इसके ऊपर ये बीटा, ये अल्फा, इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो ये अरेंजिंग का अगर ये पैटर्न देखते हो तो आपको पता चलेगा कि सारे अल्फा किस तरीके से ऐसे अरेंज है और सारे बीटा है। तो ये एक हेलिकल ऐसे पैटर्न बन जाता है। तो इसकी जो प्रोटीन कोट है वो भी हेलिकली अरेंज होती है। द प्रोटीन कोड कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ ए हेलिकली अरेंज्ड सबयूनिट कैप्सोमर्स अराउंड द न्यूक्लिक एसिड कोड एंड क्लोज ए सेंट्रल ल्यूमन ऑफ 4 नैनोमीटर डायमीटर। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट देयर आर 49 सब यूनिट्स। कितनी होती हैं, 49 सब यूनिट्स पर 3 टर्न ऑफ द हेलिक्स। तो हर एक टर्न की अगर हम बात करते हैं तो 3 में कितनी है, 49, तो एक टन में कितनी है, 16.5 कैप्सोमर की यूनिट है। जिनका टोटल अगर हम वेट की बात करते हैं वेट की, तो वेट कितना रहता है, 17,500। अगर हम टोटल प्रोटीन सब यूनिट की बात करते हैं कंप्लीट पार्टिकल्स के अंदर तो वो होती हैं 2130 proteins. It means that there are 129 helical turn per particle road. Each subunit is a molecular weight of 17,500 consists of a single polypeptide chain 158 amino acid. हर एक यूनिट जो होगी उसके अंदर अगर हम बात करते हैं किसकी,
वेट की तो कितनी रहेगा, 17,500 वेट रहेगा मोलिकुलर वेट प्रोटीन का। और जिससे हमें ये पता चलता है कि 158 अमाइनो एसिड से मिलके यहाँ पर क्या है, एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी हुई होती है। एलिमेंट्री कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक एलिमेंट्री मतलब एलिमेंट लेवल पे कि कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो जो एलिमेंट अमाइनो एसिड्स में होते हैं वही होंगे। तो इसमें कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो 50% कार्बन, हाइड्रोजन 7%, 16.7% क्या होगा नाइट्रोजन, सल्फर 0.2%, phosphorus 0.54%. The protein coat can be separated from the RNA. The naked RNA is still capable of infection and produce protein for its capsomers. This shows that genetic information for the complete virus particle is stored in the RNA. नेक्ड आरएनए से यहाँ मतलब होता है कि जब हम प्रोटीन की कोट को रिमूव करके सिर्फ ये आरएनए को ही क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं, तो ये आरएनए ही कैपेबल होता है इन्फेक्शन काज करने के लिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक हमें प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है इन्फेक्शन करवाने के लिए। प्रोटीन तो इसको बस नॉन लिविंग स्टेट में सेफ रखते हैं, या फिर होस्ट के जो एंजाइम कभी एक्ट करे होस्ट सेल के अंदर है तो वहाँ से इसको इसके आरएनए को डिग्रेड होने से बचा। केस ऑफ टीएमवी दैट मीन्स जो टोबैको मोजाइक वायरस है वो अपने नंबर को किस तरीके से अरेंज करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले जर्नल देखते हो कि आपका जो एक होस्ट सेल होगी जिसके ऊपर ये वायरस आके अटैक करेगा। ये वायरस क्या करेगी, ये होस्ट सेल इसको एनगल्फ कर लेगी बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस क्यों करेगी, तो क्या हमें पता है कि जो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल होते हैं उसको सेल पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस से एनगल्फ करती है। जो लार्ज सेल्स के होते हैं उसको आप फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से एनगल्फ करते हैं। तो यहाँ पर पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस से क्या करेगी, इसको वायरस को सेल क्या कर लेगी, इनगल्फ कर लेगी। देन इसके आरएनए को तो न्यूक्लियस के अंदर भेज देगी और इसके सारे प्रोटीन पार्ट्स को क्या करेगी, सेल डिग्रेड कर देती है होस्ट सेल। देन ये आरएनए जब न्यूक्लियस के अंदर जाता है तो वहाँ से जो क्या करेगा, ये रिवर्स आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को यूज करेगा और आरएनए से एक और आरएनए की कॉपी बना लेगा। उस दूसरी कॉपी को आप कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बोलोगे। देन ये उस आरएनए की कॉपी से अपने लिए एमआरएनए सिंथेसिस करवाएगा और उस एमआरएनए से अपने लिए प्रोटीन्स के कोडिंग करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। देन असेंबली होती है प्रोटीन्स की और आरएनए की, और क्या बनता है, एक न्यू पार्टिकल बन जाता है। वो न्यू पार्टिकल अगेन से फिर एक नई होस्ट सेल को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब हम रिटर्न में पढ़ते हैं इसकी क्या प्रोसेस रहेगा। द कंप्लीट टीएमबी पार्टिकल एंटर इनटू द होस्ट सेल बाय पिनोसाइटोसिस। वायरल जीनोम आरएनए एंड कैप्सोमर इज सेपरेटेड इन द होस्ट सेल। आरएनए मूव इन द न्यूक्लियस with the help of RNA polymerase and transcriptase formed by the host cell। ये दोनों किसके हैं, RNA polymerase और ट्रांसक्रिप्टेज होस्ट सेल से इसने लिए हैं, इसके पास खुद के एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते। फॉर्म ए कॉम्प्लीमेंट्री RNA स्टैंड एंड टर्न द डबल स्टैंडर्ड। देन RNA टू RNA RNA जो राइबो वायरस है वो बन जाता है, RNA का दूसरी कॉपी बन जाती है। दिस डबल स्टैंडर्ड RNA मूव इनटू द साइटोप्लाज्म एंड सर्व एज mRNA की फॉर्मेशन करवाता है। इट इज़ द टेक पार्ट इन द, जो mRNA फिर क्या प्रोटीन बनाएगा। तो एक क्या चेन चल गई, RNA से RNA बना, देन फिर RNA से mRNA एंड देन mRNA से प्रोटीन, और वो प्रोटीन बनने के बाद असेंबलेज होगी। मल्टीप्लाइड वायरल प्रोटीन मूव फ्रॉम सेल टू अनदर सेल बाय द प्लाज्मोडेस्माटा और फ्लोएम के द्वारा क्या करता है, जो वायरल पार्टिकल्स बन चुके हैं वो सेल के अंदर फ्लोएम से मूव करते हैं या फिर एक सेल से दूसरे सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा से मूव करते हैं। देन जिस भी मतलब होस्ट सेल के अंदर टीएमबी प्रेजेंट होगा उसके अंदर कुछ सिम्टम्स भी वो शो करेगा, जिससे हमें पता चले कि टीएमबी वायरस ने इस पे अटैक किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनवर्ड कर्लिंग, सबसे पहले कर्लिंग होएगी लीफ की, एंड डिसोर्टेशन ऑफ यंगर अपर लीफ अकर इन टोबैको। टोबैको टीएमवी मतलब टोबैको मोजाइक वायरस, तो टोबैको प्लांट पे इन्फेक्ट कर रहा है ना, तो उसकी लीव्स को ही क्या करेगा, कर्लिंग करवा देगा, डाउनवर्ड की तरफ ऐसे मूव करवा देगा और क्या करवाएगा, डिसोर्टेशन ऑफ यंग अपर लीव्स। देन द लार्ज स्पॉट ऑफ डार्क ग्रीन कलर अपीयर ऑन द अपर surface of leaf which ultimately form the irregular blustered area. Other part of leaf show the typical green and yellow molting in the form of mosaic. Finally plant becomes stunning in appearance, मतलब छोटी हाइट का रह जाता है दिखने में। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ टीएमबी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब एक हेल्दी प्लांट कहीं पे प्रेजेंट है तो लेकिन जब भी टीएमबी से इन्फेक्टेड प्लांट
हुआ है, उसके जो लीफ वगैरह पार्ट डिसऑर्ड मतलब गिरेंगे, टूटेंगे, तो उनके अंदर भी क्या वायरल पार्टिकल प्रेजेंट है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हेल्दी प्लांट के ऊपर ये वायरल पार्टिकल अटैक करेगा। तो वो सोर्सेज मतलब वहाँ पर कहाँ कहाँ पर भी ये वायरल पार्टिकल मिलेगा, वो उनको हम बात करते हैं। फर्स्ट, डेब्रिज ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट प्रेजेंट इन, जब सोयल का जो इन्फेक्टेड प्लांट था उससे जो उनका वेस्ट पार्ट जो गिरता है सोयल के अंदर, वहाँ पर वो वायरस प्रेजेंट है, वहाँ पर जो भी हेल्दी प्लांट होगा उसको इन्फेक्ट कर देगा। बाय मैकेनिकल मीन्स, जैसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स करते हैं, टच कर रहे हैं हम पहले एक बार तो अनहेल्दी लीव को, और फिर उसी हैंड से हम हेल्दी लीव को भी टच कर दे तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पर्सन हैंडलिंग सिगार, सिगरेट, पाइप, टोबैको विद टीएमबी इन्फेक्शन कैन ट्रांसमिट डिसीज फ्रॉम ए टू द हेल्दी प्लांट तक। जो पर्सन होते हैं ना, जो क्या करते हैं, सिगार सिगरेट वगैरह बनाते हैं या पीते हैं, तो उसके हमें पता है सिगार और सिगरेट की जो टोबैको वो डलता है उसके अंदर, उस टोबैको के अंदर भी अगर वायरस प्रेजेंट होगा तो वहाँ से भी हेल्दी प्लांट में अगर जब वो फेंक देंगे उसको, तो उसके बाद वो हेल्दी प्लांट के अगर टच में आता है तो वो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेक्टर लाइक एफिड कैन ऑल्सो, एफिड्स भी क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं इस डिजीज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।